हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कल नागपुर यूनिवर्सिटी ने समर एग्जामिनेशंस के ऊपर ऑफिशियल जो गाइडलाइंस है वो रिलीज़ कर दी थी। बट उन गाइडलाइंस में ये मेंशन नहीं था कि जो एग्जामिनेशंस है उनके बीच में कितने दिन का जो गैप है वो दिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले कुछ अपडेट्स आए थे जिसमें बोला गया था कि जो एग्जामिनेशन है उनमें जो गैप है वो दी जा सकती है। अब फाइनली गाइस इसके ऊपर भी एक जो अपडेट है, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल जो है वो आया है। साथ ही में कुछ जो टाइम टेबल्स है वो भी अब अपडेट हो चुके हैं, उनके जो डेट्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। तो कौन से टाइम टेबल अपडेट हुए हैं और कितने दिन का जो गैप है वो आपको मिलने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा देना, ताकि आपको टाइम पे ऐसे ही सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो इस आर्टिकल की मेन हेडलाइन है, नागपुर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स 2 day गैप ओनली फॉर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी पेपर्स। तो हेडलाइन से तो हमें यही समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी पेपर्स के लिए हमें 2 दिन का जो गैप है वो देखने को मिल सकता है। डिटेल में क्या लिखा हुआ है ये भी हम देखेंगे, साथ ही में कौन से टाइम टेबल अपडेट हुए हैं ये भी हम देखने वाले हैं। इसमें लिखा है, द नागपुर यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे रिवाइज द टाइम टेबल फॉर समर एग्जामिनेशंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग 2 day गैप बिटवीन द पेपर्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत। द रिविजन विल स्ट्रेच द एग्जाम्स ऑफ बोथ द स्ट्रीम्स बाय 10 days। ठीक है, तो गैप देने की वजह से जो स्केड्यूल है वो भी 10 days से आगे बढ़ जाएगा इंजीनियरिंग और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही में बाकी जो यहाँ पे डिटेल दी हुई है वो कल के नोटिफिकेशन के बारे में है कि कैसे एग्जामिनेशन होने वाली है, कितनी शिफ्ट्स रहने वाली है, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में समझा के बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देख लीजिए, आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा है, द यूनिवर्सिटी वुड बी कंडक्टिंग अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस इन नागपुर ऑन June 1 and those in Varda, Bhandara and Gondia colleges on June 2 on how to conduct the exams and other necessary precautions to be taken। ठीक है, तो अच्छी खासी मीटिंग भी होने वाली है कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ, ताकि एग्जामिनेशन का जो मोड है वो सही से समझाया जाए और ये भी बताया जाए कि किस टाइप से जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करनी है सभी कॉलेजेस को। तो ये जो कि एक बहुत ही बढ़िया मूव है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतनी अच्छी सारी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। अब देखते हैं हम जो टाइम टेबल्स है वो कौन से अपडेट हुए हैं और कितने दिन का गैप है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी, तो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल्स में जाके टाइम टेबल्स के लिए एग्जामिनेशन पे क्लिक करके एग्ज़ाम टाइम टेबल पे जाके समर 2022 पे जाके फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अभी मैं हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट बाकी सारे जो टाइम टेबल्स है वो वैसे की वैसे ही है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो बैचलर ऑफ फार्मेसी 8 सेम रिवाइज्ड न्यू। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है, और इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेट्स जो है वो देख सकते हो रिवाइज है, बट यहाँ पे जो डेट्स है वो अपडेट नहीं हुई है। हो सकता है कुछ देर में जो है वो अपडेट हो जाए। साथ ही में अगर हम इंजीनियरिंग का देखते हैं, जो कि यहाँ पे है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी रिवाइज्ड। ठीक है, तो पहले रिवाइज नहीं था, अब रिवाइज लिख क्या आ रहा है। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डेट्स है वो अपडेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 8/6/2022, फिर नेक्स्ट जो पेपर है वो 11 तारीख को है। ठीक है, तो 2 दिन का जो गैप है वो फिर इन पेपर्स में हमें देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट पेपर डायरेक्ट 14 तारीख को है, और फिर नेक्स्ट पेपर जो है वो डायरेक्ट 17 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो जो गैप है वो हमें इन पेपर्स में तो देखने को मिल रहे हैं, और ये जो टाइम टेबल है इंजीनियरिंग के वो तो अपडेट जो है वो हो चुके हैं। साथ ही में और एक यहाँ पे टाइम टेबल आपको देखने को मिलेगा, जो कि है यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग रिवाइज 8 सेमेस्टर CBS। ठीक है, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इनकी भी जो डेट है वो अब रिवाइज हो चुकी है। पहले यहाँ पे 8 तारीख है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट 11 तारीख है, और फिर 14 तारीख है। ठीक है, तो 2 दिन का जैसा गैप बोला था वैसा इंजीनियरिंग और फार्मेसी को दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग के जो टाइम टेबल्स है वो अपडेट हो चुके हैं, फार्मेसी के जो टाइम टेबल है वो अपडेट होना बाकी है। और अगर हम यहाँ पे BSc वगैरह के देखते हैं तो इनके जो टाइम टेबल है वो जैसे पहले थे वैसे ही है। अब इनको गैप देने के पीछे, गैप ना देने के पीछे यही रीज़न है कि जो सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर सभी पेपर्स में BSc या फिर बाकी सारे कोर्सेज में भी जो गैप है वो दी जाएगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा पूरा स्केड्यूल, और इसकी वजह से जो पेपर्स है वो भी काफ़ी डिले हो जाएंगे, और फिर जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिले हो जाएगा। अगर गैप नहीं भी रहते तो उसका एक और फ़ायदा होता है कि कंसेक्यूटिव जो पेपर्स है वो होते हैं तो जो लिंक है वो भी बनी रहती है, और जल्दी जल्दी जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो जाती है। अगर 2 दिन का गैप रहता है तो फिर जो एग्जामिनेशन है उसको भी काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो गैप रहनी चाहिए, नहीं रहने चाहिए। अब जिनको गैप दी गई है वो कुछ, जिनको नहीं दी है वो ना कुछ होने की वजह से ना कुछ ना हो,
इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगा कि गैप नहीं है तो ठीक है, एग्जामिनेशन एमसीक्यू मोड में हो रही है वही बड़ी बात है, नहीं तो जो एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में ही होने वाली थी। इतना सब कुछ आपने किया इसलिए एमसीक्यू मोड में हो रही है। अब जिनको गैप मिल रही है उनको मिल रही है, जिनको नहीं मिल रही है मैं आपको यही बोलूँगा कि जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो ताकि आपके जो पेपर्स है वो अच्छे जाए। अगर अभी भी आप नाखुश रहोगे कि उनको गैप है हमको गैप नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, तो अब कुछ नहीं होगा। अब जो डिसीजन आ गया है वो डिसीजन आ चुका है। अब आपको पढ़ाई करना है, जो क्वेश्चन बैंक है जैसे ही मिलता है, जैसे ही आपके कॉलेजेस वगैरह मिलता है, अगर मुझे मिलता है तो मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा। साथ ही में मैंने काफ़ी सारे जो मटेरियल है वो टेलीग्राम के ग्रुप पे पहले से ही डाल दिया है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप तो ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिए ताकि आपको भी सारे जो अपडेट्स है वो वहाँ पर भी मिलते रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।